श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 30 मई को गुरुजी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग जिले के अमलेश्वर में समर्पण शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था। यह कथा 7 दिवसीय है जो 27 मई से 2 जून तक चलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियां दी हैं तथा कल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, साथ ही साथ कल शुक्रवार का दिन है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको धन प्राप्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, जीवन से पैसों की तंगी को दूर करने के लिए गुरुजी का बताया एक सरल और विशेष उपाय बताएंगे। आज चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने कहा कि 2 तरीके के व्यक्ति होते हैं। एक वह होता है जो नौकरी करता है, सर्विस करता है, और दूसरे वह होते हैं जो खुद के दुकान में कार्य करते हैं, खुद का व्यापार करते हैं। परंतु दोनों में एक बड़ा अंतर यह है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि इनमें सबसे बड़ा अंतर है कि नौकरी करने वाला, सर्विस करने वाला जो व्यक्ति होता है वह 5 बजे यदि उसकी छुट्टी होने वाली होती है तो वह 4 बजे से ही घड़ी देखना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी नौकरी के प्रति पूर्ण समर्पण नहीं होता है। वहीं दुकान वाला व्यक्ति यह नहीं देखता है, वह रात को 10 बजे दुकान बंद कर रहा होता है। अगर उस समय भी कोई ग्राहक आ जाता है तो वह उसे सामान ज़रूर देता है, क्योंकि उसको अपने व्यापार में जो समर्पण है, उसे लगता है मेरा व्यापार आगे बढ़ना चाहिए, मेरा कार्य आगे बढ़ना चाहिए। गुरुजी ने कहा शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, यदि आपका समर्पण भी भोलेनाथ के प्रति उस व्यापारी की तरह होना चाहिए जो दुकान में अपना कार्य कर रहा है। कथा की दूसरी विशेष जानकारी में गुरुजी ने कहा, यदि आप किसी धाम में जाते हैं, किसी तीर्थ में जाते हैं या किसी गुरु की शरणागति में जाते हैं तो आपको भिक्षा मांग कर लेना है। यानी कि वहाँ जो भंडारा चल रहा होता है उसका प्रसाद आपको अवश्य लेना चाहिए। गुरुजी ने कहा वहाँ का भोजन नहीं होता है, वह महादेव का प्रसाद होता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब प्रसाद हमारे हाथों में आता है तो वह हमारी ज़िंदगी को संभालने वाला होता है। गुरुजी ने कहा कि कुछ माताएं कहती हैं कि हमारा व्रत है जिस कारण से हम प्रसाद नहीं लेंगे, तो उन्होंने कहा हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको अपने हाथ में प्रसाद जरूर लेना चाहिए, क्योंकि वह प्रसाद आपको लकवा नहीं होने देगा, आपकी जीवन की परेशानियों को दूर करने वाला होता है। इसलिए आपको दोनों हाथ पसार कर प्रसाद अवश्य लेना चाहिए। कथा की अगली जानकारी में गुरुजी ने कहा कि जिससे अपना जीवन में बहुत संघर्ष किया है, कष्ट झेला है, मेहनत किया है, शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसे मनुष्य को जीवन में सफलता निश्चित प्राप्त होती है। मनुष्य का जीवन मिला है तो आपको कर्म करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे थोड़ी ठोकर मिलेगी, थोड़ी समस्या जीवन में आएगी, पर सफलता भी आपको निश्चित ही प्राप्त होगी। आज की कथा में मुंह में गांठ हो गई थी उसके, और उन्होंने 9:15 वाला उपाय किया था जिससे उनका मुंह का कैंसर ठीक हो गया था। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई थी। रात को 9:15 पर एक विशेष उपाय किया जाता है जिसमें जो व्यक्ति बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित है उसके लिए यह विशेष उपाय किया जाता है। इस उपाय में आपको आंवले का जल शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। यदि आंवला नहीं मिल रहा है तो आप आंवले की वृक्ष की पत्तियों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आपको एक कलश के अंदर आंवले को डाल देना है या आंवले के वृक्ष की पत्तियों को डाल देना है। उसके बाद आपको वह जल शिवलिंग पर रात को 9:15 पर अर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल प्राप्त करके रोगी व्यक्ति को कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते हुए आचमन करा देना होता है। यह उपाय आप अपने घर पर भी कर सकते हैं या भोलेनाथ के मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। कल 31 मई को ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, साथ ही साथ शुक्रवार का विशेष दिन है। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। ऐसे में आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाला, धन प्राप्ति वाला, कर्ज मुक्ति वाला एक सरल सा उपाय कर सकते हैं जिससे आपकी धन संबंधित सभी परेशानियां दूर होती हैं। इस उपाय में आपको एक कलश में जल भर लेना है और भोलेनाथ के मंदिर में जाना है, और अगर आपको कमल गट्टा मिल जाता है तो उसे डाल दीजिए। यदि कमल गट्टा नहीं है तो आप कमल का पुष्प भी उसमें डाल सकते हैं। आपको यह जल शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करना है, परंतु एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना होता है। इस उपाय में जब आप जल अर्पित कर रहे होते हैं और जब थोड़ा सा जल बच जाए तो आपको शिवलिंग पर जिस कलश से आप जल अर्पित कर रहे हैं उसका मुंह आपको अपनी ओर कर लेना होता है। आप जहाँ से भी बैठकर जल अर्पित कर रहे हो तो आपको वो कलश
का मुंह अपनी तरफ कर लेना होता है। इस प्रकार जल अर्पित करना है। गुरुजी का बताया यह धन प्राप्ति का एक विशेष उपाय है, जिससे माता लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं और आपकी धन से संबंधित सभी परेशानियों का अंत होता है। यदि आप भोलेनाथ पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें।